हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आप लोगों को ले चल रही हूँ कहीं घुमाने के लिए। तो चलिए ले चलती हूँ। ये देखिए अनन्या भी रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए, लेट हो चुकी हैं जाने के लिए। चलिए पहुँच जाऊँगी जल्दी से, नहीं तो लॉकडाउन लग जाता है। तो बस मैं निकल रही हूँ, अब जा रही हूँ। तो अनन्या आ रही हैं पीछे से और लेट हो चुके थे और यहाँ नीचे आ चुके हैं। गेट बंद था तो वही खोल रही हैं अनन्या। और क्या है ना कि उनके पापा आ चुके थे तो उनके लिए चाय बनाने लगी थी। तैयार तो हो चुकी थी, बस आ गए थे इसे जो आपको भी टहलाते हुए लेके चलूँ। ये देखिए ये पार्क है, यहाँ पर टहलने के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छा पार्क है, बड़ा भी है काफ़ी। ले चल रही हूँ। ये देखिए पीछे बहुत दूर तक सुबह अपना उठ करके टहलते हैं। तो मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कहीं ले चलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कहाँ लाई हूँ आप लोगों को, साईं मंदिर। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में। प्रसाद ले लिया है। प्रसाद में ज़्यादा नहीं, फूल नारियल यही सब चढ़ता है। और ये छोटे छोटे दाने जो होते हैं मिश्री उसके, तो वो है चढ़े, मतलब इसमें धूप बत्ती हवन का रहता है थोड़ा से सामान, तो वही यही सब प्रसाद में रहता है। और भगवान को आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, चुनरी जो होती है साईं बाबा को, तो वो भी आप ले सकते हैं, आप अपने श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाएं। और यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है ये साईं बाबा के जो वो पालकी है, तो उसमें विराजमान कुछ फ़ोटो रखी हुई हैं, तो वहाँ सभी कोई चढ़ाता है फूल। यहाँ शंकर जी की कुछ मूर्ति हैं, मतलब पोस्टर बने हैं पत्थर के, वो हैं। बस ऐसे लाइन लगा के जाते हैं। अभी तो आपको ये मैदान मतलब पूरा खाली दिख रहा हॉल, नहीं तो जब 1 साल पहले लॉकडाउन नहीं लगा था तो ये समझिए कि इतनी लाइनें एक साइड लग, मतलब दोनों साइड लाइन लगती थी, किस साइड 4-5 ऐसे लगती थी, लाइन से उठाते थे। तो समझ लीजिए कि आधा 1 घंटा लग जाता था लाइन से निकलने में, बाहर आने में। अब तो इस वक्त तो लॉकडाउन की वजह से और इसी बीमारी की वजह से बिल्कुल भीड़ नहीं है, तो आराम आराम से पूजा हो जाती है और देर भी नहीं लगती है। नहीं तो पहले अच्छा भी लगता है यहाँ, मालूम बैठो थोड़ी देर सुकून से बैठो अपना, मतलब अच्छा लगता है। यहाँ देखिए बहुत सभी कोई बैठे हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है और अन्य भी चढ़ा दिया। आज मुझसे एक गलती हो गई, पता नहीं बहुत दिन बाद इसे आई थी तो इसी वजह से ऐसा हो गया था। तो आज पल्लू मतलब दुपट्टा मैं सर में नहीं लगाई हूँ, बाद में लगाया था जहाँ से मुझे याद आया था। तो ये पीछे का है, साईं बाबा के पीछे के है। तो यहाँ नंदी के मतलब फोटो बनी हुई है, मूर्ति है, तो उसको उसमें भी फूल चढ़ाते हैं और पीछे भी उनके पैर छूते हैं साईं बाबा के। और यहाँ ये मतलब ऐसे क्यारी टाइप के बना रखे हैं, तो पेड़ पौधे सब बहुत सारे लगे हैं और तुलसी जी के बहुत सारे यहाँ पर पौधे हैं। तो यहाँ अनन्या को मैं बुलाने लगी थी, रुक गई थी, कुछ देख रही थी, तो वही मैंने फिर कैमरा ले लिया था। और ये मांग रही है, ये सामने आपको दिख रहा होगा। तो हवन कुंड बना हुआ है, इसमें अग्नि जलती रहती है, तो हवन को जो सामान मिलता है तो इसमें आप चढ़ा सकते हैं, आप परिक्रमा भी कर सकते हो इसमें। तो यहाँ बस वही अनन्या देखिए फाड़ रही हैं चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, अंदर अग्नि जल रही है। तो बस बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ मतलब मैं तो पहले आती थी, पहले बुधवार को जंगलीन देवी, बृहस्पति को यहाँ साईं मंदिर आती थी। और इधर 1 साल से काफ़ी दिन से नहीं आई थी, जब से लॉकडाउन लग गया, बीच में जब खुल गया था तो गए भी थी। और उसके बाद आज मैं इधर के जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो आज मैं गई हूँ, बहुत महीनों के बाद गई हूँ। धीरे धीरे 1 साल तो हो ही गया है, एक आध दो बार बीच में आ गई थी, तब से नहीं आई हूँ। तो यहाँ यहाँ वही जो हवन का है सामान तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। तो बस इसमें आग जल रही थी अंदर, तो चढ़ाया जाता है, आप परिक्रमा भी कर सकते हो इसमें। और क्या है कि यहाँ पर तो यहाँ सबसे बड़ी खासियत है, आप नहीं भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं आप ऐसे भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। नहीं कुछ चढ़ाने की इच्छा है या नहीं है आपके पास सुविधा वो, तो आप ऐसे अंदर आके प्रसाद ले लीजिए, चढ़ा दीजिए। और यहाँ साईं बाबा यहाँ भी विराजमान हैं, तो यहाँ बस उनके पैर छुआ है मैंने चढ़ा करके। फूल फूल तो वहीं चढ़ा देते पंडित जी, और यहाँ आरती ले लिया था। और ये देखिए साईं बाबा के दर्शन कीजिए आप लोग भी। तो यहाँ अनन्या भी छू रही हैं पैर, ये देखिए। और क्या है ना यहाँ पर मतलब धूप बत्ती और ये सब चीज़ें
मतलब कि ये नहीं है पूजा में कि हाँ अपने ऐसे ही करना है, आप अपने हिसाब से चाहे जिस तरह आप पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, दिया आप जहाँ जला सकते हो, धूप बत्ती है वो जला सकते हो। तो यहाँ पर आप रख के जला सकते हैं और यहाँ पर रखना रहता है, जला करके आप दिखा के आरती करके या धूप बत्ती दिखा के तो यहीं पर रख देना है, यहीं पर अपना आरती ले लेना है। और यहाँ पर मैं वही दिया, मतलब दिया तो नहीं जला रही थी, धूप बत्ती बरसात के साथ में ही मिलती है तो वही मैं जला रही थी। तो माचिस रखी हुई थी मगर माचिस से नहीं जला था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो बुझ जा रहा था। तो दिया जल रहा था, दिया में सभी कोई जला रहा था, मैंने भी जला लिया था। यहाँ मैंने वही धूप बत्ती दिखा दिया साईं बाबा को। तो ये पीछे एक तरफ का गेट है, तो वहाँ से बस यहाँ से अब चंदन लगाया गया है, सब कोई मतलब लगा लिया, अनन्या भी, हमने भी। और ऐसे जा रहे थे तो यहाँ आप देखेंगे सामने जो टेबल रखी हुई है तो यहीं पर प्रसाद मिलता था। चना है, कभी मतलब हर दिन प्रसाद चेंज हो जाता, ज़्यादा करके चना ही मिलता है मगर प्रसाद में चेंज भी होता रहता है। बस ये सामने से आपको दिखा रही थी। तो ऐसा है साईं मंदिर। तो आप मेरे आज साईं मंदिर के दर्शन कर लिया है। अब मैंने बाहर आ गई हूँ। ये पार्क है बिल्कुल जस्ट साईं मंदिर के सामने, ये बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है। तो यहाँ पर सभी कोई जो कोई आता है प्रसाद चढ़ाने यहाँ पर बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और लोग टहलने भी आते हैं राउंड मारने के लिए सुबह शाम। और यहाँ सुबह से मंदिर खुल जाती है, दोपहर में भी नहीं बंद होती। बहुत मंदिर तो दोपहर को बंद हो जाती है, यहाँ बिल्कुल नहीं बंद होएगी, रात में ही बंद होती है। तो ज़्यादा करके तो लोग सुबह शाम जाते हैं, वैसे तो दोपहर में जो नहीं होता है फिर शाम को ज़्यादा बिजी रहता है तो दोपहर को चला जाता है। तो हम तो जब भी गई हूँ तो शाम को ही गई हूँ, और 5 या 6 के बीच में ही गई हूँ। अच्छा लगता है, आप पार्क में बैठो, बच्चे भी थोड़ा से खेल लेते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, पार्क दिखा रही हूँ। तो बहुत मतलब यहाँ अच्छा लगता है, बच्चों को भी थोड़ा सा झूला है यहाँ पर झूलने के लिए। और यहाँ बहुत अच्छा मतलब आप यहाँ जितनी देर भी बैठे रहें समय कितनी जल्दी निकल जाएगा पता बिल्कुल नहीं चलता है। और यहाँ पर अच्छा भी लगता है। बैट सर्दियों में तो आती थी ना, तो ये अनन्या क्या करती थी, बैडमिंटन लेके आती थी तो वो खेलती थी। तो आधा 1 घंटा, अब तो कोई भी नहीं, हम ही लोग ने, मेरा यहाँ मतलब बहनें कुछ रहती थी तो साथ में जाते थे तो और अच्छा लगता था। 2-4 लोग रहो ना, कहीं जाओ तो बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा भी लगता है। पार्क वगैरह जाओ तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए अनन्या वही यहाँ ये देखिए तो फिसल रही थी चढ़ करके। तो यहाँ उसको पार्क समझ लीजिए 2-4 महीने हो चुके हैं। पहले तो मेरे घर के पास पार्क है, वहाँ खूब जाती थी, डेली जाती थी। अब नहीं जाने देती हूँ बीमारी की वजह से। तो अब यहाँ आ जाई हैं तो यहाँ खेल ले रही हैं थोड़ी देर। ये अंधेरा हो चुका था, लेट हो चुके थे वैसे भी, तो यहाँ अंधेरा हो चुका था। अनन्या थोड़ी ही देर 10-5 मिनट तक ऐसे अपना खेल रही थी और उसके बाद फिर उनसे बोला था मैंने चलने के लिए। तो वहाँ लाइट भी किया है मैंने मगर नहीं हुआ है, अंधेरा हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं चल रही थी, लाइट नहीं चल रही थी, कुछ लाइट लगता है इस साइड की ख़राब हो चुकी थी तो उसकी वजह से अंधेरा था। और लाइट देखिए पूरे पार्क में लगी हुई है। तो आप थोड़ा सा और जल्दी आते तो और बढ़िया आपको दिखा पाती, पूरा साफ दिखता। तो इसी वजह से साफ नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर आ चुकी थी तो अब जाने की तैयारी कर रही थी, अनन्या से बोल रही थी तो ये दौड़ रही थी तो इसके वजह से मैं खड़ी थी। तब तक मैंने सोचा ये सब आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ मैं निकल आई थी पार्क। तो घर आ चुकी हूँ, बस हो रही खाने की तैयारी। तो जय काट रहे हैं देखिए तरोई की सब्जी। इनको मैं बोल गई थी कि छील करके काट के रखिए गए, तो ये आराम से टीवी देख रहे थे। अब ये इनसे ही काम करवा रही हूँ। तो ये कट कर रहे हैं और ये देखो प्यासी हो चुकी थी तो पानी पी रही हैं अपनी भी बोतल में। चलिए खाने की तैयारी करती हूँ। तो आप लोगों से 1 किलो तरोई थी तो वही रख दिया था। तो यहाँ सब्जी काट चुके थे, फिर मैं ब्रेड रखी थी तो बच्चे जिद कर रहे थे, आप देखा होगा वीडियो में मेरे रसगुल्ले जो बनाए थे तो उसी की ये चाशनी रखी हुई थी, बची थी। तो मैंने सोचा इसको क्या करूँ, तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी साई टोस्ट बनाइए। तो यहाँ ब्रेड रखी थी तो वही मैं फिर बनाने लगी थी बच्चों को। कल मतलब 1-2 दिन पहले ही बोल रहे थे तो फिर आज मैंने सोचा लाओ ज़्यादा खाना भी वैसा नहीं बनाना है तो लाओ बना देती हूँ। तो सही पूछिए तो मुझे बहुत मीठा खाने की आदत है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ छुड़ाने की, नहीं छुड़ा पाती हूँ। तो बच्चों से बढ़ के तो हम खुद ही हूँ मीठा, मतलब कोई भी चीज़ उतना नमकीन में मैं नहीं भागती हूँ मगर हाँ मीठा ना नहीं कर पाती हूँ।
पहले नहीं खाती थी, मगर जब से अनन्या हुई पता नहीं क्यों मुझे इतना मीठा अच्छा लगने लगा है। और फिर वही मैं बना रही थी। साइड साइड से मैं बहुत ज़्यादा अंदर तेल के अंदर नहीं कर रही थी, क्योंकि ये तेल बहुत ज़्यादा मतलब खींच लेता है। ब्रेड है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो नहीं हमको अच्छा लगता है। मैं साइड कर दे रही थी, मतलब तो सेक जा रही थी। तो यहाँ ये देखिए सेक गई। कढ़ाई भी बहुत जल्दी जल रही थी। तो मैंने इसको क्या किया था, सिरा को पहले मतलब गरम हो गया था, थोड़ा सा ठंडा था ना, फ्रिज में लगा हुआ था, तो पहले इसको गरम कर लिया था। और गरम करके इसी तरह डिप करके बस इसको तुरंत निकाल के रख लूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं डालूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाए, मतलब बहुत वैसा हो जाता है मुलायम मुलायम, तो आपको कुरकुरा टाइप का नहीं लगेगा। तो यहाँ ये देखिए दोबारा भी थोड़ा से, मतलब ज़्यादा ब्रेड नहीं थी, ऐसे 6-7 ब्रेड थी, ऐसे मतलब बना लिया था हम। क्या इस तरह, चलो ये भी यूज में आ जाएगा, और चाशनी भी, और बच्चों बोल रहे हैं उनको भी बना के दे देती हूँ। और हमको भी सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है, बच्चे कम खाएंगे तो हम ज़्यादा खा लूँगी। तो बस यहाँ देखिए बन गया है। अब एक तरफ साइड में अब सब्ज़ी बनाऊँगी। ज़्यादा आज खाना मुझे नहीं बनाना था, हल्का ही फुल्का बना। आज दिन में हैवी खाना हो चुका था, तो इसी वजह से रात में कभी हो जाता है ना कि हैवी खाना है तो रात में हल्का फुल्का खाओ। दिन में हल्का है तो रात में हैवी बन जाता है, ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, तो आप लोगों को खिला रही हूँ कि पहले आप लोग खाइए कैसा बना है। आपकी इस बार तो सिर्फ मतलब पहले चाशनी रखी हुई थी, अगली बार बनाऊँगी तो इससे भी बढ़िया बनाऊँगी दूसरे तरीके से। और यहाँ मैं जय तो काट लिए थे तरोई, तो यहाँ मैंने फिर लहसुन और मिर्चा काट लिया था। बस सादी सब्जी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैंने हींग डाल दिया, जीरा नहीं डाली हूँ, सामान थोड़ा ख़त्म हो चुका है। तो सामान का पर्चा बन चुका है, मगर पापा को समय नहीं मिल रहा है, तो अब कल भरवाऊँगी। तो यहाँ देखिए बस वही मैंने मिर्चा और लहसुन डाल दिया है, और बस इसी में तरोई डाल दूँगी। और उसके बाद तरोई है 1 किलो। अगर ये अब देखने में बहुत ज़्यादा सब्जी लगती है, जब बन जाएगी ना तो फिर 2-3 लोग को भी पूरी नहीं होती, कम पा जाती है। तो यहाँ ये देखिए, तो बहुत जल्दी इसमें पानी उनी तो मिलाना नहीं रहता, बस इसी तरह बनाना रहता है। तो इसमें मसालेदार भी बनती है। मसालेदार बहुत कम घर में खाया जाता है, मतलब नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते, अभी नहीं खाते, तो बहुत कम मसालेदार बनाती हूँ, सादी ही बनाती हूँ। तो यहाँ बस नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद इसमें हल्का सा मैं क्या करूँगी, गरम मसाला मिलाऊँगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, और थोड़ी देर में पक जाएगी सब्जी ये। और उसके बाद बस पराठा बना लूँगी या रोटी बनाऊँगी। और उसके बाद बन गई सब्जी मेरी। यहाँ मैं आटा लगा रही थी, गूँध रही थी। तो यहाँ इन लोगों से देख रही थी, तो ये बहुत लड़ाई करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैं परेशान इन लोगों से ही रहती हूँ। तो ये लोग लड़ रहे थे, तो इसी वजह से डांट भी रही थी। और यहाँ मेरा आटा गूँध रहा है, और एक साइड सब्जी उधर बन रही है, और जब सब्जी बन जाएगी। मंदिर से आने के बाद मालूम है मैंने वैसे तो नहा लेती हूँ कहीं जाती हूँ तो, और फिर नहाए, क्योंकि मंदिर से आकर के नहाना नहीं चाहिए। तो फिर तो मैंने हाथ पैर, वो भी तुरंत हाथ पैर नहीं धुला था, थोड़ी देर बाद धुला था, और उसके बाद में काम किया है। और फिर यहाँ इस साइड में सब्ज़ी भी पक रही थी, तो वो उसको भी देख रही थी। बस सब्ज़ी बन गई है, बस रोटी बना करके इन लोगों को दे दूँगी खाना, बस खाना हो जाएगा। और उसके बाद तो लॉकडाउन खुल चुका है, अब ज़्यादा करके मंदिरें खुल चुकी हैं, मगर हाँ उतनी भीड़ नहीं है। आप लोगों को अब घुमाऊँगी, खुद भी घूमूँगी। तो यहाँ ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। बस ये देखिए कहीं पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब और तरोई में बहुत पानी छूटता है, मगर जल चुका है पानी, बस ढक दिया है। अब बस सब्ज़ी बन गई है। अब मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि पराठा नहीं बनाऊँगी। पराठा रात में बनाया था, तो इस वक्त सॉरी दिन में बनाया था, तो अब इस वक्त रोटी बनाऊँगी। क्योंकि इससे तरोई के साथ इनको सब पराठा ही अच्छा लगता है, तो मगर आधी रोटी आधा पराठा बनाऊँगी, क्योंकि एक लोगों भर के लिए पराठा बनाऊँगी और सबके लिए रोटी बनाऊँगी। क्योंकि हम पराठा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि पराठा खा लेती हूँ तो पेट में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से सभी के लिए मैं पराठा हमेशा जब बनाती हूँ तो अपने लिए रोटी ही सेकती हूँ, और फिर इन लोगों के लिए भी पराठा बना देती हूँ। पूड़ी खा लेती हूँ, उससे उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना पराठा से मुझे दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए फिर रोटी सेक चुकी है। आगे आपको ये थाली लग रही होगी, कोई जगह नहीं बिल्कुल है, तो इसलिए आगे कैमरा के सामने रखी हुई है, जो कि और बहुत ज़्यादा बगल में सरका दिया था। तो वही रोटी मैं दिखा रही थी कि देखिए रोटी बन गई है मेरी। और इन लोगों से बात कर रही थी, बस इन लोगों को खाना, मेरी आदत है जब खाना बनाती रहती हूँ तो इन लोगों को तुरंत बोल देती हूँ कि हाँ खाना खाएँ, तो ऐसे जल्दी से छुट्टी मिल जाती है। तो यहाँ देखिए आप लोग
इसमें बात कर रही थी, मैं फ़ोन में बात कर रही थी, तो इधर कैमरा भी चल रहा था। और इनने खाना दे चुकी थी, तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया था, उनसे बात कर रही थी। चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना